बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी सबसे पहले एक ही चीज़ कि मार्केट ने जो 2 दिन में 2000 पॉइंट का डिप ले लिया है। और आज तो बिल्कुल ही पैनिक सिचुएशन थी, क्योंकि तमाम ही सेक्टर में तकरीबन जो भी मेजर स्टॉक्स थे वो सारे जो से डाउन साइड पे गए। उसमें आईटी सेक्टर भी है, उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर भी है, तमाम चीज़ें। और मार्केट तकरीबन जो सा वो 1400 पॉइंट जो सा वो नेगेटिव क्लोजिंग दी है। तो इसमें देखें, क्राइसिस में तो हम पिछले काफ़ी सालों से और ख़ास तौर पर पिछले 1 साल से तो आप सबके सामने है कि मार्केट किस तरह बिहेव कर रही है। सो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं एट द सेम टाइम, दो के जब भी मार्केट इस तरह का डिप लेती है तो फिर छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो, एक सिचुएशन तो क्रिएट होती है पैनिक की। बट जब एक चीज़ रूटीन में चल रही हो तो उसमें बेसिकली पैनिक से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको मैनेज किस तरह करना है चीज़ों को, और उस क्राइसिस में से किस तरह निकलना है या उसका वे आउट क्या है। ज़्यादा फोकस उस पे जो सा है वो रखना चाहिए। और जब आप अब उस पे फोकस रखते हैं तो फिर ये है कि किसी हद तक वो जो पैनिक की सिचुएशन है वो भी कम होती है, और आप उस क्राइसिस में से भी बाहर आने का अपना जो सा ना एक स्ट्रेटजी प्लान कर लेते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली क्राइसिस अगर आते हैं तो उन्होंने ख़त्म भी होना है। और पाकिस्तान में तो क्राइसिस अब आप कहें इट्स अ रूटीन कि वो आते भी रहते हैं और हमें समहाउ पता भी है। और ये चीज़ें तो मेरे ख्याल में हर बंदे को जो भी स्टॉक मार्केट में पिछले इवन 2-3 साल से उसको पता है कि जब तक कि ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन जिसको हम फेस कर रहे हैं या जो इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी चल रही है, इसमें कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा कि मार्केट जो सा कोई बुलिश रैली बना देगी। रिकवरी आ सकती है, थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म गेन जो सा है वो हमें मिल सकता है। तो वही चीज़ें आप देखें कि एक ख़ास तौर पे पिछले 1 साल से तकरीबन 4 से 5 हज़ार पॉइंट्स का एक स्पैन है जिसमें कि S&P इंडेक्स मूव कर रहा है, जो कि बहुत ही थोड़ा सा जो सा है आप देखें तो एक बैंड बनता है एक PSX स्टॉक मार्केट के लिए, एक मुल्क की पूरे साल के लिए। और अगर आप दूसरे एंगल से ये देखें तो जो 2017 में एक हाई लगा था, तो आज आप देखें तकरीबन 5 साल जो से हैं गुजरने के बाद भी मार्केट जो सा है इवन 50,000 का जो सा है बैरियर भी वो ब्रेक नहीं कर सकी। और ये भी एट द सेम टाइम जो सा है काफ़ी अरसे से जो सा है ये सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं। आल दो कि एक टाइम आया था जब कोविड आया था और मार्केट तकरीबन मोर देन 20,000 का डिप लिया था, और वो एक अनसीन क्राइसिस था और वो हमारे लिए पूरी दुनिया के साथ था। बट उसमें से फिर एक टाइम पे मार्केट ने वो पूरा 20,000 जो सा वो रिकवर भी किया और बड़ा अच्छा बाउंस बैक किया था। वो एक टाइम है जिसमें अगर आप देखें तो मार्केट ने बड़ा अच्छा रिकवरी दी, अपने आप को रिकवर किया, गेन की एक रैली बनाई। बट उसके बाद फिर हम ऐसे कुछ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस में फंसे हैं कि आप देखें कि मार्केट में कोई सस्टेनेबल रैली उसके बाद नहीं बन पाई। मार्केट इसी तरह 3-4 हज़ार पॉइंट डिप पे जाती है, फिर कुछ चीज़ें थोड़ी सी बेहतर लगती हैं तो वो थोड़े अरसे के लिए 3-4 हज़ार पॉइंट की रिकवरी आती है। उसके बाद फिर कोई ना कोई सिनेरियो ऐसा डेवलप होता है तो वो फिर डाउन साइड पे चली जाती है। वॉल्यूम्स भी श्रिंक होते जा रहे हैं, और जो इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो है, रिसेंटली जब ये जिनीवा जो कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे कुछ कमिटमेंट्स हुई, तो थोड़ा सा एक दिन बाद थोड़ा सा मार्केट ने पॉजिटिव साइड पे थोड़ा सा मूव किया। बट उसमें भी अगर आप देखें कि ये इस तरह के कोई प्लेजेस अगर आज से साल पहले हुए होते तो शायद मार्केट को 1500 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग दे देती। बट मार्केट में उस वक्त भी फियर था क्योंकि कमिटमेंट्स एक तरफ, अब तो मार्केट को भी, पार्टिसिपेंट भी और ओवरऑल भी लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि इस तरह की कमिटमेंट्स, इस तरह की स्टेटमेंट्स तो आ जाती हैं प्रैक्टिकली, जब चीज़ें इंप्लीमेंट होने लगती हैं तो फिर हम जो है वो किसी ना किसी इशू में फंस जाते हैं। और ज़्यादा डिपेंड करता है कि प्रैक्टिकली क्या जो से स्टेप्स लिए जाएंगे, तो तब फिर वो एक अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो डालते हैं। तो जब ये कमिटमेंट्स हुई तब भी ये डिस्कशन चल रही थी कि ये तो एक कमिटमेंट्स हो गई, अब इनका वे फॉरवर्ड क्या होगा, अब शेड्यूल क्या बनेगा पेमेंट्स का, प्रैक्टिकली कब ट्रांसफ़र होंगी, किस तरह की इंस्टॉलमेंट्स आएंगी, तो वो तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं। अभी आप देखें कितना अर्सा गुजरने के बाद भी अभी तक आई थिंक कि हमें एक सिंगल पैनी भी अभी तक कहीं से रिसीव नहीं हुआ। और उनमें से तो बहुत से वो चीज़ें रिलेट करती हैं, कनेक्ट करती हैं IMF की डील के साथ।
और आज जो मार्केट में र्यूमर्स हैं कि आईएमएफ के साथ हमारी टॉक सस्पेंड हो रही हैं, वो कुछ हमसे रिफॉर्म्स डिमांड कर रहे हैं प्रैक्टिकल वे में, फिर वो इस चीज़ के ऊपर आगे फर्दर हमसे बातचीत करेंगे। और वो रिफॉर्म्स जो सी हैं वो एट द सेम टाइम जो हमारी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है और पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें वो बड़ी अनरियलिस्टिक कह लें या डिफ़िकल्ट कह लें लगती हैं, क्योंकि उसमें एक्सचेंज रेट को जो ऑफिशियली 230 से नीचे किसी ने समहाउ कंट्रोल किया हुआ या मेंशन होता है, वो चला जाएगा 270 260 पे। जो हमारे बिल्स हैं वो आइदर गैस के हों, इलेक्ट्रिसिटी के हों, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं वो शायद इससे भी ज़्यादा आगे चले जाए, इन्फ्लेशन और ज़्यादा हो जाए। डिस्काउंट रेट जो मार्केट अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी आनी है 23 को, जो प्रेडिक्ट कर रही थी मार्केट के, उसमें 100 to 200 बेसिस पॉइंट तक का जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, जिसकी वजह से मार्केट ने ये रिसेंट डिप लिया कल भी। तो वो फिर एक कंफर्मेशन आ जाती है कि ये शायद पहले होता है कि एक प्रेडिक्शन आती है, बट जब आईएमएफ की तरफ से इतना ज़्यादा अगर वो इस चीज़ के ऊपर डेडलॉक बन जाता है तो फिर समझें कि वो 200 बेसिस पॉइंट भी इंक्रीज़ हो सकता है। और जिस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त हमारा इंटरेस्ट रेट, उसके ऊपर 200 मज़ीद अगर ऐड होता है, इवन 100 भी ऐड, तो ये भी आई थिंक हिस्ट्री में हाईएस्ट जो है वो होगा इंटरेस्ट रेट। सो सिचुएशन जो सी है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं, और जब तक ये ठीक नहीं होगी तब तक मार्केट परफॉर्म नहीं कर सकती, बल्कि मार्केट जो सम हो अपने आप को मेंटेन कर रही थी। पहले आपको याद होगा कि क्राइसिस तो आते थे, डिफ़ॉल्ट की बातें कब से चल रही थी, लेकिन मार्केट ने सम हो 40,000 का लेवल एक जो है वो मेंटेन किया हुआ था। रिसेंटली वो भी ब्रेक हुआ, आपको याद होगा 39,200 तक मार्केट ने टच किया। वहाँ से फिर थोड़ा सा बेहतरी आई, चीज़ें थोड़ी सी आप कह लें कि स्टेटस को में गई, तो फिर मार्केट ने अपने आप को रिकवर करके 41,000 तक जो है दोबारा रिकवरी दी। बट अब दोबारा सिचुएशन वही है कि आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो डाउन से डाउन जाते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में कोई प्रैक्टिकली हमें नज़र नहीं आ रहा कि उसको किस तरह सपोर्ट मिलेगी। तो अब तो ये है कि जब तक कि कोई आपको स्टेट बैंक बता नहीं देगा कि हाँ जी हमें $1 बिलियन ट्रांसफ़र हो गया, तब तक तो अब मार्केट भी जो है ना वो थोड़ा सा सस्पिशियस जो है मोड में रहती है। क्योंकि कमिटमेंट स्टेटमेंट्स जो सी हैं वो अल्टीमेटली देखा गया है कि वो आगे जाकर जो है वो प्रैक्टिकली उसमें कुछ नहीं होता। तो इसलिए वो जो एक जंप आता था, कोई अच्छी स्टेटमेंट आ जाती थी या कोई इस तरह की कमिटमेंट आती थी, उस पे मार्केट बड़ा एक बुलिश ट्रेंड बनाती थी, वो भी अब नहीं बनता। तो ऐसी सिनेरियो में देखें एट द सेम टाइम ये वॉलेटिलिटी तो पिछले एक साल से है, और इस एक साल में जो क्लियर कट जो स्ट्रेटजी डिस्कस करते रहे हम, वो यही थी कि उसमें आपने स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, और जिस स्टॉक में आपको 10-15% का जो सा गेन मिल रहा है उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें, या अपनी बाइंग प्राइस पे एटलीस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो आप स्टॉप लॉस तो ज़रूर लगा के रखें। तो क्यों कि जब तक ये वॉलेटिलिटी रहेगी, ये जिग जैग, ये डिप आना फिर रिकवरी आना, ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो इसका मतलब है कि जो तो आप प्रॉपरली स्टॉप लॉस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या जैसे ही थोड़ा सा 5-6-10% आपको प्रॉफिट मिलता है वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं, तो वो तो इन एनी केस मेरा ख्याल है कि वो इस तरह की जो सिचुएशन आती है वो कैश भी सिक्योर होता है, तो वो पैनिक में आने की बजाय इस चीज़ को एज ए अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं, और फिर जब जैसे ही बाउंस बैक आता है, वो चाहे 2 दिन के लिए आए, चाहे हफ्ते के लिए आए, चाहे 1,000 पॉइंट का है, चाहे 2,000 पॉइंट का है, तो उसमें से दोबारा अच्छा गेन कर लेते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी भी यही होती है, और वो प्रैक्टिकली भी क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो टाइमली जो है बाइंग भी करते हैं लो साइड पे, और टाइमली एग्जिट भी ले लेते हैं। तो उनकी एक रूटीन बन जाती है और वो एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप वही प्रोसीजर रखेंगे कि हाई साइड पे ग्रीड आपको रोकेगी प्रॉफिट टेकिंग जो है करने से, और लो साइड पे पैनिक आपको मजबूर कर देगा कि आप सेल कर दें, तो फिर वो लॉस आपको एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, काफ़ी दफ़ा जो है वो इस तरह के सिनेरियो में जो है वो फेस करना पड़ सकता है। और इसमें एक और सिनेरियो भी सम टाइम होता है जो कि हमारी ये गलती होती है कि एक स्टॉक हमने एक अच्छा लिया हुआ है, अगर उसको हमने किसी प्राइस पे बाय किया हुआ है और वो डिप ले लेता है, तो वहाँ पे हम एवरेज नहीं करते, उसको लॉस में सेल करते हैं, और किसी और स्टॉक में जो कि थोड़ा पॉजिटिव साइड पे होता है उसमें जंप इन कर देते हैं, और आगे जाके जब मार्केट डिप लेती है तो वो स्टॉक जो सब पॉजिटिव साइड पे होता है वो भी नेगेटिव आ जाता है, तो हम इधर से भी पहले स्टॉक में से भी लॉस बुक कर लिया और दूसरे में भी फर्दर लॉस पे चले गए। तो इसके लिए भी हमेशा ये सजेस्ट किया है कि आपने अगर स्टॉक अच्छा है, वो कोई मतलब पैनी स्टॉक या सट्टा स्टॉक नहीं है,
तो उसमें आप उसको एवरेज करें। आप रादर के किसी दूसरे स्टॉक में जंप इन करें, अगर वो स्टॉक ठीक है और आपको पता है कि वो परफॉर्म कर सकता है तो उसी को एवरेज करें। उसमें दो फ़ायदे होंगे, एक तो आप पहला लॉस बुक नहीं करेंगे, तो जब तक आप लॉस बुक नहीं करेंगे आपको एक्चुअल में लॉस नहीं होगा। दूसरा, जब आप उसको एवरेज कर लेंगे तो जैसे ही रिकवरी आएगी तो इमीडिएटली आप पॉजिटिव साइड पे आ जाएंगे। तो आज भी देखें, अगर मार्केट ने तकरीबन 1400 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग दी, उसके ऊपर अगर आप देखें शुरू में मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे गई है। उसके बाद जैसे ये र्यूमर्स आनी स्टार्ट हुई हैं आईएमएफ के हवाले से, तो पॉलिटिकल साइड पे अगेन अनसर्टनिटी थी। आगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं थी, प्लस ऊपर से ये न्यूज़ का आना तो एक पैनिक जो सी है वो क्रिएट हुई। और तो अभी भी देखें तो अगर आप ये आज टॉप 10 वॉल्यूम लीडर में भी देखें तो इसमें देख लें ओजी भी आपका नीचे है, टीआरजी, पीपीएल, छोटे स्टॉक्स को अगर छोड़ ही दें, वो एसएनजीपी भी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था, ये 40 से ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो तब भी यही डिस्कस किया था कि जिन्होंने भी इसको 30s में बाई किया हुआ 40 से ऊपर एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर लें, या एटलीस्ट जो है वो 38 का जो है वो स्टॉप लॉस जो है लगा के रखें। इसी तरह ओजीडीसी को देखें, ओजीडीसी 89 तक गया है और आप सोच सकते थे कि विद इन फ्यू डेज़ वो 89 से जो है दोबारा जो है आज अगर आप देखें तो वो 74 पे आके खड़ा हो गया। तो अब एग्जैक्टली यही 72, 73, 71 वो प्राइस थी जहाँ पे इसको टारगेट किया था, और वहाँ से हमने टारगेट इवन किया था कि जब ये 80 तक भी जाए तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें। और उसके ऊपर जब ये 89 पे चला गया तो वहाँ पे 85, 84, 86 अगर वहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग कर ली तो आज आपके पास वही कैश जो है वो है, और यही स्टॉक आपको दोबारा उस रेट पे मिल रहा है जहाँ से ये बाउंस बैक करके तकरीबन इसने जो है वो 10-15 रुपये का गेन दिया था। बट अगर आपने वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं की तो क्या हुआ कि वही आपके 10-15 रुपये जो हैं वो वापस चले गए। सो आप 2-3 सिचुएशन बन जाती हैं वोलेटाइल मार्केट में, आप डबल प्रॉफिट भी कर सकते हैं, आप डबल लॉस भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी जो सी है वो क्या है। तो अब अगर आपने प्रॉफिट नहीं किया तो आप लॉस से कैसे बच सकते हैं कि आप ये ना करें कि आप 74 पे आके उसको सेल कर दें। देखें, अगर आपने 74 पे लिया था सपोज, या 75 पे लिया था, 76 पे लिया था, 72 पे लिया था और ये 89 तक गया था, आपने वहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया तो आपको प्रॉफिट नहीं मिला। सेम जब ये वहाँ से अब नीचे आ चुका है तो अगर आप लॉस बुक नहीं करते तो लॉस भी आपका नहीं होगा। आप इसका सिर्फ एक कर सकते हैं कि यहाँ पे एवरेज करें या फिर इसका वेट करें, तो फ्यूचर इनका जो है वो बेहतर है। तो इसी तरह पीपीएल देख लें, वो भी अच्छा खासा गेन दिया उसने, बल्कि ओजीडीसी से भी ज़्यादा मेरा ख्याल है अगर आप नंबर वाइज देखें तो उसने गेन किया। और लेकिन उसमें भी डेफिनेटली एक डिप आना था जब इस तरह की मार्केट कंडीशन है, क्योंकि जो भी स्टॉक आपका 15-20% प्रॉफिट देता है तो वो एक रूम भी क्रिएट कर देता है कि अगर करेक्शन आई तो ये वापस अपनी उस प्राइस पे जा सकता है। तो जब इस तरह के स्टॉक में, ईएनपी स्टॉक में, इस तरह आईटी सेक्टर में सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बट डेफिनेटली एक स्टॉक जो 300 से 500 तक गया है तो जब मार्केट डिप लेगी तो वो अगर 30-50 रुपये भी नीचे आता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट पे होगा, क्योंकि ये वो स्टॉक्स हैं जो कि इनकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है इंडेक्स वाइज। तो इसलिए फिर इंडेक्स जो है अच्छे खासे पॉइंट जो है वो फ़ौरन जो है गिरा देता है। तो अब इनमें भी देखें जो स्टॉक्स हैं इनको अगर आप कराची इलेक्ट्रिक, WTL, इनको तो निकाल दें जो पेनी स्टॉक हैं, तो SNGP भी देखें एक अच्छा गेन दे रहा था, अब दोबारा 35 पे आ चुका है। तो जिन दोस्तों ने भी 40 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन किया, या जिन्होंने 38 का स्टॉप लॉस भी लगा लिया था वो भी इस वक्त सेफ साइड में है, उनके पास कैश है, वो अब इसको डिप पे दोबारा आई थिंक 34-33 के पास बाय कर सकते हैं। इसी तरह पीपीएल को भी अब आप फर्दर, मेरा ख्याल है कि कल एक डिप पे मार्केट ओपन होगी, लेकिन वहाँ से उम्मीद है कि एक बाउंस बैक जब इतनी ज़्यादा मार्केट गिरे तो एक बनता है, क्योंकि अगर स्टेटस को रहता है चीज़ों का तो थोड़ा सा बाउंस बैक करता है, फर्दर कोई बैड न्यूज़ ना आ जाए। बल्कि इस किसी क्योंकि इस जब इस हद तक मार्केट गिरती है तो कोई क्लैरिफिकेशन या कोई थोड़ी सपोर्टिव स्टेटमेंट आ जाती है जिसकी वजह से थोड़ा सा फिर एक रूम बन जाता है रिकवरी का। हैस्कॉल तो ऑलरेडी जो है वो डाउन साइड पे था और कोई बहुत ज़्यादा डिप नहीं लिया उसने, और आज भी अगर आप देखें तो वो 5 से नीचे गया है, 6 से नीचे सॉरी, लेकिन उसकी जो क्लोजिंग आई है वो एग्जैक्ट 6 के ऊपर है। तो इस पूरे स्नैरियो में OGDC, PPL, इस तरह आईटी सेक्टर में आप सिस्टम देख लें, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो कि बेहतरीन गेन दिया है इन्होंने, और
करेक्शन जो सी है उसके लिए कोई भी इस तरह की न्यूज़ जब आती है तो वो फिर एक अपनी जो है वो इफ़ेक्ट जो है मार्केट पे भी आता है और इस तरह के स्टॉक्स में भी आता है जिनमें एक गेन मिला होता है। तो उसी स्टॉक में फिर फर्दर आप जो है उन्हीं को फोकस करें। जो भी स्टॉक्स आप इस वक्त जिनमें हम भी बात करते हैं, वो IT सेक्टर के भी हैं, फूड सेक्टर के भी हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर के भी हैं, तो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। कल एक मार्केट थोड़ा सा रिकवरी दे सकती है। मैंने बताया कि अगर चीज़ें स्टेटस को में भी रहती हैं तो एक इतनी जब मार्केट गिरती है तो नेक्स्ट डे एक रिकवरी जो सी बन जाती है, और अगर इसके बारे में कोई फर्दर गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन आती है IMF के वाले से तो वो फिर मज़ीद थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट दे देगी। बट अगर एट द सेम टाइम कोई मज़ीद ख़राब न्यूज़ आती है तो मार्केट फर्दर डिप भी ले सकती है। सो कल के लिए अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। जिनके पास अब होल्डिंग है, जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था या टाइमली प्रॉफिट टेकिंग नहीं की थी, उनके पास लॉस से बचने की स्ट्रेटजी फ़िलहाल यही है कि वो अपनी चीज़ों को होल्ड करें, पैनिक को अवॉइड करें। जिन रेट्स पर हैं इस वक्त स्टॉक्स, ज़्यादातर वो बाइंग के रेट्स हैं, वो किसी तरह भी सेलिंग के रेट्स नहीं हैं, तो वहाँ पे आप होल्ड करें। और अगर मार्केट फर्दर डिप लेती है तो फिर हम देख लेंगे कि एवरेज बेसिकली जो सी है वो कहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि अभी अगर आप देखें बहुत से स्टॉक्स उन लेवल्स पर थे जहाँ पे बिल्कुल आप उनको एवरेज कर सकते हैं, बट वो उन एवरेज से भी थोड़ा थोड़ा नीचे आ चुके हैं। तो इसके थोड़ा सा वेट कल के लिए, पोजीशंस को होल्ड करें। आप इन्वेस्टर्स हैं, आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट जो सी है वो प्रॉफिट के लिए, ना कि लॉस के लिए। सिर्फ ये माइंड में रखें। और जिस तरह जब अब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करते, प्रॉफिट आपको नहीं मिलता, इस तरह जब तक आप लॉस बुक नहीं करेंगे, लॉस भी नहीं आएगा। अल्टीमेटली यही चीज़ें जब रिकवर होंगी, जब मार्केट रिकवरी करेगी तो ये तमाम चीज़ें रिकवर होंगी। तब तक अपने चीज़ों को होल्ड करें और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जैसे ही हम क्राइसिस से निकलेंगे तो फिर यही चीज़ें हमें प्रॉफिट भी दे के जाएंगी। सो कल के लिए होप फॉर द बेस्ट जी, कि अल्लाह करे कोई अच्छी न्यूज़ है जिसमें मार्केट थोड़ा सा रिकवरी दे, तो फिर जो है हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।